हाँ बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता होगा क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने की संभावना है बोर्ड एग्जाम में, वो सारे न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर सकते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आइए देर न करते हुए उस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकता है, कभी कभी डिट्टो डाटा सहित मिल सकता है। ठीक है, तो आइए हम देखने को प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए और देखिए पहला है न्यूमेरिकल। पहला है कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से कितना 10 सेमी की दूरी बनता है, तब बिंब के लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। यानी बिंब माने है वस्तु, यानी इसमें जो दिया है लेंस अवतल लेंस उसकी फोकस दूरी दिया है। अब बिंब माने होता है वस्तु, यहाँ दिया है ये जो वस्तु है, बिंब माने क्या है, ये वस्तु। ठीक है, ये वस्तु है। अब कह रहा है इसका प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी बना है, इसका प्रतिबिंब बिना है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी बना है। तो कह रहा है इस बिंब का यानी वस्तु का लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी जो वस्तु है वो लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी यू का मान पूछ रहा है। तो ये पहला न्यूमेरिकल मैं हल करके यहाँ समझाता हूँ। तो इसमें देखिए आपको दिया है फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया है, तो फोकस दूरी देखो एफ का जो मान दिया है वो मान दिया है कितना -15 सेंटीमीटर दिया है। और इसमें लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस है तो माइनस होगा ना, अवतल लेंस के लिए एफ भी क्या होगा माइनस होता है, भी माइनस होता है, यू भी माइनस होता है, आर भी माइनस होता है। ठीक है, और यू का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो आइए मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। तो देखिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, का होगा u। तो 1/f का मान कितना दिया है -15 बराबर v का मान -10, u का मान हमें क्या है ज्ञात करना। इस u को इधर लाएं और 15 को उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा 1/u बराबर 1/-10, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 1/, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो 1/u बराबर, अब देखिएगा यहाँ एलसीएम हम लेंगे कितना हो जाएगा 30 एलसीएम होगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या कितना हम लेंगे, बड़ी वाली संख्या का हमेशा दुगुना लेंगे तो दोनों संख्याएं कट जाएंगे। तो हो जाएगा कितना, यहाँ 30 है, देखो माइनस है तो माइनस का 3 बार कटेगा 10 नहीं 30, यहाँ प्लस है तो प्लस का 15 दूना के 30 हो जाएगा। 1/u बराबर, अब देखो -3 में +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा बटे 30 हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई हम करेंगे तो u बराबर कितना होगा -30 सेंटीमीटर। यानी अवतल दर्पण है, यदि इसका देखिएगा अवतल दर्पण है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब हमारा होगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक है, हमें लगता है आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इतना नोट करिए, मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और स्वच्छ किरण आरेख भी मतलब क्या करना है, किरण आरेख भी मतलब यहाँ जो है कीजिए नहीं, यहाँ होगा दीजिए, किरण आरेख भी दीजिए। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों इसमें जो दिया है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यह बराबर क्या होगा, यहाँ देखिएगा धनात्मक है क्या लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है दूर स्थित है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कितना बना है 20 सेंटीमीटर, तो भी का मान यहाँ देखो ये भी क्या होगा धनात्मक होगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर स्थित वस्तु, तो वस्तु मतलब u बराबर कितना है प्लस, ये देखिए ये माइनस होगा, वस्तु है तो ये वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए वस्तु का मान क्या होगा हमेशा माइनस में। और यहाँ कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ लेंस से 20 सेमी दूर बनता है, तो यहाँ v बराबर क्या होगा प्लस का 20 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो यह बराबर क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए मैं आपको किरण आरेख भी कहा, मैं किरण आरेख भी बता दे रहा हूं। तो आइए यहाँ लेंस के सूत्र से, किससे, लेंस के सूत्र से,
लेंस के सूत्र से। तो क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, क्या होगा u होगा 1/, अब ध्यान दीजिएगा 1/f बराबर 1/, क्या v का मान कितना दिया प्लस का 20 और u का मान कितना है माइनस है, यह है u का मान पहले से कितना दिया 30। अब देखिए f बराबर कितना हो जाएगा 1/20 और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/, कितना होगा 30। ठीक है, अब यहाँ f का मान कितना हो जाएगा, f का मान कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम कितना लेंगे आप, एलसीएम आप ले लीजिए। देखिएगा अब बड़ी वाली संख्या दोनों को नहीं काट पाएगा तो हमेशा बड़ी वाली संख्या को दुगुना एलसीएम ले लिया करिए। कितना हो जाएगा 60, 20 त्याई 60 हो जाएगा और 30 दूनी के 60 हो जाएगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा 5/60। तो एफ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ की वैल्यू कितना होगा 60/5, तो 12 पंचे कितना होगा 60 सेंटीमीटर, यानी एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ आ गया। अब देखिए आपका ये फोकस दूरी इतना बढ़ गया। अब देखिए इसका किरण आरेख हम बताते हैं। उत्तल लेंस है, इस प्रकार से उत्तल लेंस है। अब थोड़ा समझाते हैं आपको। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे ओ डैश, यहां से देखिए यहाँ पे जाएगा, फिर इसका क्या होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये यहां से किरण आरेख जाएगी इस प्रकार से, तो कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे मिलेगा, तो मिल रहा है जहां तो वहां प्रतिबिंब बने कितना दूरी मिल रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी लेंस से कितनी दूरी पर, लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पे। ये किसकी दूरी है, ये भी की वैल्यू है। और यहाँ देखिए ये जो वस्तु यहाँ से है ये u बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, समझा गया। और जो फोकस दूरी होगा, हमारी जो फोकस दूरी है यही फोकस दूरी यहाँ, ये देखो ये मुख्य है, तो यहाँ से इसकी दूरी जो हो जाएगी ये फोकस दूरी हो जाएगी, यही है हमारा, यह बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर वस्तु जितनी होगी सब प्लस में नापी जाती, इधर जो वस्तु होगी माइनस में नापी जाती, यही इसका किरण आरेख। समझ आ गया आपको। और ये वस्तु है तो ये क्या है प्रतिबिंब आई डैश। स्पष्ट हुआ। आइए आप इतना अच्छे से आप नोट करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूं बच्चों। ये देखिए जो न्यूमेरिकल है ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार देखने को मिले हैं, ये अभी दोनों। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको, एकदम दिमाग खोल करके अच्छे से समझने का प्रयास करो। करा 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है जो वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेमी की दूरी पर रखा जाता है। ये लेंस के केंद्र से कितनी दूरी पर रखा जाता है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। अब कह रहा है रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है आपको, आकार भी बताना है ना, स्थिति और आकार आपको बताना। स्थिति मतलब भी का मान, आकार मतलब उसका आई का मान, यही होता है। आइए मैं समझाता हूँ आपको, तो हल करके मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। 3 का ये हल करना है, आइए मैं हल करके आपको बताता हूँ अच्छे से। इसमें दे दिया कितना लंबाई, वस्तु की लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर, ओ बराबर ऑब्जेक्ट कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया। एक वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है, कितना है 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेमी दूरी पर रखी जाती है, वस्तु रखी जाती है, यानी यू बराबर, तो यू का मान हमेशा क्या होगा माइनस में होगा। अब इसमें भी का मान हमें निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, अब यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई, ये दो चीज हमें निकालना। तो आइए हम लेंस के सूत्र से समझते हैं। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/, क्या होगा v माइनस 1/, क्या होगा u हो जाएगा। 1/f का मान कितना दिया है 20, हमें v का मान निकालना है, माइनस u का मान पहले से दिया है 30 सेंटीमीटर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आगे चलिए, अब देखिएगा इसको इधर लाएंगे, 1/20 माइनस 1/, कितना होगा 30 बराबर 1/, कितना होगा
इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ एलसीएम क्या लेंगे, इसमें जो बड़ी बड़ी संख्या है उसका दुगुना हम ले लेते हैं, तो दुगुना लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 60 से 20 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, यहाँ 20 क्या कितना होगा 60, यहाँ जो है कि 30 दूनी कितना होगा 60 हो जाएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा v हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 1/60 बटे v हो जाएगा, तो एक मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 60 आएगा, प्लस का 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूँ। हम फार्मूला जानते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है v/u। अब देखिए इसमें v का मान कितना दिया है, v का मान 60, u का मान -31, तो प्लस का 60 और माइनस का 30 भाग देंगे कितना आएगा, आवर्धन यम बराबर कितना होगा 2 आएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ यम बराबर होता है I बटे ओ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ यम का मान आपको दिया है कितना -2, और I का मान हमें निकालना है, O का मान भैया यहाँ से मिल गया है ना। अब देखिए यहाँ O का मान क्या मिल गया है, O का मान हमें मिल गया है उत्तल लेंस से, और वो ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ देखिए वस्तु इस तरीके से है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ वस्तु कितनी हो जाएगी, यहाँ वस्तु 2 है तो यम बराबर 2 रख लेते हैं, और यहाँ देखिए O का मान 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो जो I का मान हमें प्राप्त होगा मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, I बराबर 2 गुणी कितना हो जाएगा 5, तो I का मान कितना होगा 10 सेंटीमीटर है। यानी वस्तु देखिएगा वस्तु की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, और कितना लंबा प्रतिबिंब बना रहा है 10 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु होगा वस्तु यानी प्रतिबिंब जो होगा वस्तु का 2 गुना बड़ा बनता है ना। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, वस्तु 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 10 बन रहा है। समझ आ गया आपको, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। समझ आ गया, यही कारण निकल गया आपका। देखिए इसमें आपका स्थिति भी निकल गया, स्थिति मतलब v का मान, आकार मतलब जो है आपका I का मान आपको मिल गया। स्पष्ट हो गया आपको, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना नोट करिए। देखिए बच्चों थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ जो आवर्धन यम बराबर कितना है -2 आया है, और जो वस्तु की लंबाई हो प्लस में ही रहेगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब की लंबाई -10 सेंटीमीटर। माइनस ये प्रदर्शित करता है कि देखिए प्रतिबिंब यहाँ इधर बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, इधर उल्टा बना नीचे हो, तो नीचे की ओर यहाँ जाएंगे ना तो ये देखो माइनस में बनता है, ऊपर जाएंगे तो प्लस में बनता है, इधर जाएंगे तो माइनस में, इधर जाएंगे तो प्लस में, तो नीचे बनेगा, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसलिए यहाँ हम करेंगे माइनस। ठीक ना, देखिए बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन जो बी वाला है कह रहा है एक 5 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, इस तरीके से ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से यहाँ लंबवत, यही मुख्य अक्ष इसके लंबवत रखा है, यही 5 सेंटीमीटर का ना लंबवत रखा है, लंबवत 20 सेमी दूरी पर रखी है ना, लंबवत है, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से कितनी दूरी पर रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति बोले तो v का मान पूछा है, आकार बोले तो I का मान पूछा है। आइए हल करके बताता हूँ बच्चों। इसमें देखिए O का मान आपको दिया है, O बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है। अब फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, यह बराबर प्लस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती है, यानी U का मान हमेशा माइनस में रहता है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति बोल रहा है क्या होगा, इसमें I का मान क्या होगा, यही फिर आपको निकालना है। तो बच्चों आइए हल करके बताता हूँ। तो लेंस का आप फार्मूला जानते हैं, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/a का होगा u। 1/f का मान कितना दिया है 10, v का मान हमें निकालना है, u का मान हमें दिया है कितना माइनस का 20, ये वाला माइनस इसको क्या कर प्लस कर देगा, 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/a कितना होगा 20 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा देखिए 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/a का होगा v हो जाएगा। और यहाँ देखिए एलसीएम आप 20 ले लें, दी गई बड़ी संख्या जो इनमें से बड़ी संख्या वही ले लेगी एलसीएम, क्योंकि दोनों काट दे रहा है 20,
इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। तो यहाँ देखो 20, तो यहाँ 10 दूनी 20, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 20 से कम 20 यहाँ हो जाएगा, 1/, क्या होगा भी हो जाएगा। तो 1/20 बराबर कितना होगा 1/v, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आएगा भी प्रतिबिंब। अब इसमें करा कि आकार ज्ञात करना है, तो देखिए आप जानते हैं रेखीय आवर्धन नियम बराबर आपको पता है v/, का होता है u होता है। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें v का मान आपको कितना दिया है, v का मान आया है कितना 20 प्लस में, ठीक। और इसमें u का मान कितना माइनस कितना है, माइनस में कट जाएगा तो m की वैल्यू कितना होगा -1 आ गया। अब देखिए इसमें m बराबर आपको यो पता होता i/, क्या होता o होता है। अब देखिए इसमें आपको m का मान कितना है -1, i का मान हमें पता नहीं, o का मान हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो i की वैल्यू कितना होगा -1 × 5 बराबर कितना -5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया, स्पष्ट होगा, यही हमारा आंसर। हमें लगता है आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी प्रकार से न्यूमेरिकल एकदम हर एक चैप्टर को मैं न्यूमेरिकल रिवाइज करा रहा हूँ। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप अच्छे से जो है कि आप जो है हमसे जुड़ करके आप अपनी तैयारी अच्छे से बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट जो है कि क्लास में, जो आपको इससे भी अच्छा न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में सटीक देखने को मिले हैं, ताकि मैं आपको देखूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आपसे एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास जिनको जरूरत है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हल करके, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ कर भी तैयारी कर सकते हैं। तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।